हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम फंजाई को स्टडी करेंगे, स्पेसिफिकली कौन सा फंजाई, सिनकाइट्रियम। ठीक है, तो सिनकाइट्रियम में हमें क्या स्टडी करना है। सिनकाइट्रियम में हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है और लाइफ साइकिल को स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिनकाइट्रियम जो है वो नियरली 200 स्पीशीज़ हैं इसकी टोटल थ्रू द वर्ल्ड, एंड 80 स्पीशीज़ इंडिया में प्रेजेंट हैं। जो इसका नेचर होता है, अगर इसकी हैबिट की बात करें तो ये पैरासाइटिक है। कैसा है? पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक है तो किसी होस्ट पर होगा, किसी होस्ट पर ऐसा पैरासाइट होगा। ठीक है, तो होस्ट क्या हो सकता है? वो एक वैरायटी ऑफ होस्ट पर पैरासाइट हो सकता है। एक्वाटिक एल्गा पर हो सकता है, मॉसिस पर हो सकता है, फंस पर भी हो सकता है, और ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स पर होगा। ठीक है, हमारे इस वीडियो में मेन जो फोकस है वो सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम पर रहेगा, बिकॉज यही ज़्यादातर पूछा जाता है, जो सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम है। ठीक है, ये कुछ इंडिया में स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है, उनके एग्जांपल्स हैं। सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम जो क्या कॉज करता है? वाटर डिजीज़ कॉज करता है, फिर हम कहें ब्लैक वाटर डिजीज़। इस डिजीज़ के अंदर जैसे फिगर में शो किया गया है, इस डिजीज़ में क्या होता है कि ब्लैक वॉट लाइक हम कहें कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर्स फॉर्म हो रहे हैं। कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर्स फॉर्म हो रहे हैं, जो ये पोटैटो की ट्यूबर्स हैं, स्टॉलॉन्स हैं, फिर स्टेम बेसिस हैं उन पर। ठीक है, और ये जो फॉर्म होते हैं, क्या कहते हैं, थैलस जो है इसका थैलस स्ट्रक्चर है वो कैसा? होलोकार्पिक है। वो कैसा है? होलोकार्पिक थैलस है। यानी जब कोई भी, देखो आपको दो टर्म्स मिलेंगे, एक होगा होलोकार्पिक और एक होगा यूकार्पिक। एक होगा होलोकार्पिक और एक होगा यूकार्पिक। ठीक है, होलोकार्पिक और यूकार्पिक में मेन डिफरेंस क्या है कि लेट अगर, और ये जो टर्म है फंजाई और एल्गे दोनों में यूज होती है। अगर हम फंजाई के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम कहेंगे अगर फंजाई का जो थैलस है, ठीक है, वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें? रिप्रोडक्टिव बॉडी में, या फिर क्या फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर रहा है कंप्लीटली। ठीक है, कोई पार्ट नहीं, पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम कहेंगे वो होलोकार्पिक थैलस है। उसमें कोई भी राइजोइड्स नहीं होंगे या फिर कोई भी हॉस्टोडिया प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर यूकार्पिक की बात करें तो यानी उस थैलस का कुछ एक पार्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें? फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करने में। क्लियर? तो यह फंजाई के रेस्पेक्ट में बात करी हमने, और इस जो यूकार्पिक होगा इसमें हॉस्टोर भी प्रेजेंट होंगे और राइजोइड्स भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर? सो और बाकी जो रिमेनिंग स्पीशीज़ हैं, जैसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम है, ये पूछते हैं। बाकी सिनकैट्रियम ब्राउनी भी होगी, सिनकैट्रियम कोलैप्सम एंड सिनकैट्रियम कोकाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम है। और इसमें एक और बात होती है, जब अभी हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे भी, जो जू स्पॉट्स फॉर्म होते हैं, जू स्पॉट्स हमें पता है नेकेड होते हैं। ठीक है, नेकेड जू स्पॉट यानी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, और फ्लैजिला कैसा होगा? यूनिफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होगा। जू स्पॉट इंपॉर्टेंट है, बायफ्लैजिलेटेड नहीं होता है इसके अंदर, यूनिफ्लैजिलेटेड होता है। और फ्लैजिला का टाइप कैसा होता है? विप्लैश टाइप फ्लैजिला। ठीक है जी, सो इतनी कहानी थी इसकी। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल की क्या स्टोरी है? लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट याद रखना कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में जब हम पढ़ रहे हैं तो कौन से पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आइडिया तो में मिल ही गया है, जू स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। जू स्पोर्स कहते हैं कैसे हैं? यूनी न्यूक्लिएट यूनी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला कैसा है? विप्लैश टाइप फ्लैजिला है। ठीक है, अब हमें पता है जू स्पोर्स किसके अंदर फॉर्म होते हैं? किसी स्पोरेंजियम सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, लेट हमारे पास एक जू स्पोर है। अब वो जू स्पोर क्या करेगा? वो यूनिफ्लैजिलेटेड जू स्पोर किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, कोई भी होस्ट सेल जो हो सकता है, हमने ब्रायोफाइट्स हैं, माउसेस हो गए, फर्न्स हो गए, और कोई भी एक्वाटिक एल्गा होगा, ज़्यादातर एक्वाटिक एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कोई भी होस्ट एपिडर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब उस जो होस्ट सेल्स में पेनिट्रेट करने के बाद, उस इन्फेक्टेड सेल में पेनिट्रेट करने के बाद वो क्या करेगा? हाइपरट्रॉफी करेगा, यानी सेल साइज इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? सेल साइज। एक आप टर्म देखोगे हाइपरट्रॉफी, जिसमें सेल साइज की बात हुई है, और एक होता है हाइपरप्लेजिया, जिसमें सेल नंबर ग्रो कर इंक्रीज करता है। ठीक है, वहाँ पर सेल डिवीजन होता है, सेल नंबर इंक्रीज करता है, वो आपको सेक्शुअल प्रोडक्शन में मिलेगा इसके। ठीक है, सो यहाँ पर इस पर आते हैं वापस। जो जू स्पोर ने किसी होस्ट सेल के एपिडर्मल सेल को इन्फेक्ट किया और वहाँ पर
साइज इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ फॉर्म करनी शुरू कर दी उसने, ठीक है। अब क्या होगा, वो होस्ट सेल तो डाई कर गया। डाई करने के बाद क्या हुआ, अब इस जो पैथोजन का सेल है, जो जूस्पोर है, ठीक है, जूस्पोर क्या करेगा, इसके अराउंड डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर वॉल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जो आउटर वॉल होगी वो एक्सोस्पोर होगी, जो इनर वॉल होगी वो कैसी होगी, एंडोस्पोर होगी। जो एक्सोस्पोर है वो कैसी है, एक्सोस्पोर थिक होगी जबकि एंडोस्पोर थिन होगी। अगर कलर की बात करें तो एक्सोस्पोर गोल्डन ब्राउन कलर की है, जबकि एंडोस्पोर कलरलेस है या फिर ट्रांसपेरेंट कह सकते हो, उसके लिए ही टर्म जो होती है हाईलाइन। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, समर स्पोर कहेंगे। अभी भी वो किसमें प्रेजेंट है, एपिडर्मल होस्ट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। वो सेल तो डाई कर चुका है, ठीक है, उसमें ये ग्रोथ करे जा रहा है। अब क्या होगा, उसमें ही उसी होस्ट सेल में क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। और जर्मिनेट करने के बाद आपको सिर्फ इतनी कहानी याद रखनी है, जर्मिनेट करने के बाद इसने क्या फॉर्म किया, प्रोसोरस फॉर्म किया। प्रोसोरस का एक वेसिकल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, ये जो प्रोसोरस है, इस प्रोसोरस के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे, सेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे बहुत सारे। तो और हर एक सेगमेंट को हम क्या नाम देंगे, हर एक सेगमेंट को हम नाम दे रहे हैं जूस्पोरेंजियम। समर स्पोर बना, दोबारा से बात करते हैं, जो जूस स्पोर था, उसने जिस होस्ट एपिडर्मल सेल को इन्फेक्ट किया वो तो मर गया, वो डाई कर गया, ठीक है। उसमें इसने हाइपरट्रॉफी शुरू कर दी और ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ फॉर्म करनी शुरू कर दी, जैसे हमने उसमें देखा था फिगर में, ठीक है। अब क्या होगा, इसने अपने अराउंड दो वॉल फॉर्म कर ली। एक्सोस्पोर जो थिक है गोल्डन ब्राउन कलर की है, और जो थिन है एंडोस्पोर वो इनर वॉल है, और हाईलाइन यानी कलरलेस है। इस स्टेज को हमने क्या नाम दिया, समर स्पोर नाम दिया। जो समर स्पोर था इसने भी जर्मिनेशन शुरू कर दिया उसी इन्फेक्टेड होस्ट सेल के अंदर, और जर्मिनेशन फॉर्म करने के बाद इसने क्या फॉर्म किया, एक वेसिकल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जिसे हमने क्या नाम दिया, प्रोसोरस। वो प्रोसोरस कैसा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, उस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोसोरस है उसके अंदर सेगमेंट्स फॉर्म हो गए। तो हर एक सेगमेंट के अंदर कुछ न्यूक्लियाई आ गए, ठीक है। उस हर एक सेगमेंट को हमने क्या नाम दिया, जूस्पोरेंजियम। तो बहुत सारे जूस्पोरेंजिया प्रेजेंट है इस प्रोसोरस के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, हर एक जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उस प्रोटोप्लाज्म में ये न्यूक्लिया तैर रहे हैं। अब क्या होगा, अब इस प्रोटोप्लाज्म में अगर डिवीजन होना शुरू हुआ और इस हर एक प्रोटोप्लाज्म में भी डिवीजन होकर एक सेगमेंट बन गए, जिसके अंदर हर एक सेगमेंट के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूनी न्यूक्लियेट कंडीशन बन गई किसके अंदर, जूस्पोरेंजियम के अंदर, जूस्पोरेंजियम के अंदर। अब हम कह रहे हैं इसी यूनी न्यूक्लियेट कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, जूस्पोर्स। बिकॉज जो जूस्पोर्स में कैसे हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है और यूनिफ्लैजिलेटेड है, तो इनमें से फ्लैजिला भी निकल जाएगा हर एक सेगमेंट में से। तो अल्टीमेटली जूस्पोरेंजियम फॉर्म हुआ, और इस जूस्पोरेंजियम के अंदर से क्या निकलेंगे, जूस्पोर्स। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जब उसके अंदर सेगमेंट्स फॉर्म हो गए, उसके अंदर जूस्पोरेंजियम फॉर्म हो गया, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, सोरस नाम दिया है, ठीक है जी, सोरस नाम दिया है। और यही कहानी है जब इसका जूस्पोर इस सोरस के अंदर, ठीक है, इस सोरस के अंदर ये जूस्पोर्स फॉर्म हो गए। और फिर क्या होगा, हाँ, जो जूस्पोरेंजिया है ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, बर्स्ट कर जाएगा, बर्स्ट किया तो क्या रिलीज हो गए, जूस्पोर्स रिलीज हो गए। फिर वापस से वही सेम कहानी रिपीट होगी, होस्ट एपिडर्मल सेल को इन्फेक्ट करेंगे और साइकिल रिपीट होगा। ये तो थी किसकी बात, ये थी ए सेक्शुअल प्रोडक्शन की बात, जो कब हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात, डिस्टिंक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, यानी स्प्रिंग सीजन के अंदर। अब अगर बात करते हैं विंटर सीजन हुआ, विंटर सीजन के टाइम पर क्या होगा, विंटर सीजन के टाइम पर सिर्फ इतनी कहानी होगी, जो वो प्रोसोरस बना था, उस प्रोसोरस के अंदर जो सेगमेंट्स बने थे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट्स, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट्स को हमने क्या नाम दे दिया था, वहाँ पर जूस्पोरेंजिया नाम दिया था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, ये ए सेक्शन में हुआ था। इस बार हम डिफरेंस सिर्फ इतनी सी बात है कि जो जूस्पोरेंजियम है, जूस्पोरेंजियम की जगह क्या बन रहा है, इन सेगमेंट्स को हमने गैमेटेंजियम नाम दिया। क्या नाम दिया, गैमेटेंजिया। एक को गैमेटेंजिया, मल्टीपल को गैमेटेंजिया से प्रेजेंट करें, ठीक है। वहाँ पर जूस्पोरेंजियम क्यों कहा था, बिकॉज जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स बन रहे थे, तो यहाँ पर गैमेटेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स बन रहा है, गैमेटेंजिया के अंदर क्या बन रहा है, गैमीट्स बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेट इसके अंदर ये गैमीट बने, एक ये स्पोरेंजिया जिसे हमने 1 नाम दिया, एक ये वाला स्पोरेंजिया जिसे हमने गलत बोल गया, एक ये गैमेटेंजिया जिसे हमने 1 नाम दिया, एक ये गैमेटेंजिया जिसे हमने 2 नाम दिया,
ठीक है। तो जो इसके अंदर गैमीट्स बने हैं, तो इसके अंदर गैमीट्स बने, सेकंड वाले के अंदर गैमीट्स बने, सेकंड गैमेटेंजिया के अंदर, ठीक है। तो जो पहला वाला गैमेटेंजिया है उसका एक गैमीट आएगा, ठीक है, उसका एक गैमीट आएगा और दूसरे गैमेटेंजिया का एक गैमीट आएगा, ठीक है। ये दोनों फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट फॉर्म करेंगे, ठीक है। कभी भी एक गैमेटेंजिया का नहीं होगा, ठीक है। एक सोरस का हो सकता है, ये कंप्लीट क्या एक सोरस है, उस सोरस के अंदर बहुत सारे गैमेटेंजिया है, ठीक है। बट जो फ्यूजन होगा गैमीट्स का वो डिफरेंट गैमेटेंजिया से होगा, एक गैमेटेंजिया से नहीं होगा, ठीक है। और जब फ्यूजन हो जाएगा क्या फॉर्म करेगा, फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड, ठीक है, फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड बायोफ्लैगेलेटेड जाइगोट फॉर्म करेगा। और ये जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है क्या टाइप है इसका, ना ये oogamous है ना ये एनाइसोगैमस है, ये आइसोगैमस है। आइसोगैमस यानी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है गैमीट्स हैं, ठीक है। स्ट्रेन्स जेनेटिकली डिफरेंट हैं, बस फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सेम है, इसे कहते हैं माइसोगैमी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो जाइगोट है इस बार ये जाइगोट स्विम करेगा, स्विम करने के बाद होस्ट ये एपिडर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। और इस बार जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बार हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, इस बार क्या होगा, हाइपरप्लेशिया होगा। हाइपरट्रॉफी यानी सेल साइज इंक्रीज करना, तभी ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ फॉर्म करा था। हाइपरप्लेशिया के अंदर क्या होगा, सेल नंबर इंक्रीज होंगे। जब सेल नंबर इंक्रीज होंगे तभी जो होस्ट सेल है उसकी डीपेस्ट लेयर में भी पेनिट्रेट कर जाएगा, बिकॉज बहुत सारे सेल्स बन गए अब, ठीक है। अब जब ये हो सके डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट कर जाएगा तो इसने भी वापस 2 लेयर्ड वॉल फॉर्म करी और साथ में जो इन्फेक्टेड होस्ट है ना वो डाई कर गए थे, ठीक है। जब वो डाई कर जाएंगे तो उनकी जो कवरिंग है वो भी प्रेजेंट हो जाएगी, तो 3 वॉल्स फॉर्म होंगी एक तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं विंटर स्पोरेंजियम या फिर रेस्टिंग स्पोरेंजियम। ये सारी विंटर है में डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, यानी कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, इसलिए तो ये हुआ है ताकि सर्वाइव कर सके, बन जाए। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा, तो अब स्प्रिंग सीजन आने के बाद इसके अंदर डिवीजन शुरू होगा और ये क्या फॉर्म करेगा, हैप्लॉइड जूस्पोर्स, यानी डिप्लॉइड जाइगोट से क्या फॉर्म कर रहा है, तो डिप्लॉइड जाइगोट जो हमने रेस्टिंग स्पोरेंजियम बताया, ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, हैप्लॉइड जूस्पोर फॉर्म कर रहा है। यानी पहले रिडक्शनल डिवीजन होगा, उसके बाद इक्वेशनल डिवीजन होगा, तब जाके बहुत सारे हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनेंगे। फिर जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा रेस्टिंग स्पोरेंजियम जिसके अंदर जूस्पोर्स प्रेजेंट हैं, तो रेस्टिंग स्पोरेंजियम बर्स्ट आउट कर जाएगा और जूस्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे। लिबरेट होने के बाद फिर वही सेम कहानी रिपीट होगी, ये स्विम करेंगे और होस्ट एपिडर्मल सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो जैसे इस बार ए सेक्शुअल साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। तो बस सीजन्स का मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस सिर्फ सीजन्स का है। सीजन अगर स्प्रिंग सीजन है तो एसेक्सुअल साइकिल हो रही है, और अगर विंटर है तो सबसे पहले सेक्सुअल साइकिल फॉलो होगी, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन वापस आएगा तो एसेक्सुअल साइकिल फॉलो हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं एसेक्सुअल में क्या देखा हमने, जो जूस्पोर्स थे, जूस्पोर्स इन्फेक्ट कर रहे हैं एपिडर्मल होस्ट सेल को, ठीक है। ट्यूबर में कर सकते हैं, स्टॉलोन में कर सकते हैं, स्टेम बेस पर कर रहे हैं। क्या फॉर्म किया इसने वहाँ पर, समर स्पोर फॉर्म किया है ना, बायलेयर्ड वॉल जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, समर स्पोर फॉर्म किया है। अब उस समर स्पोर से क्या फॉर्म किया इन्होंने, प्रोसोरस फॉर्म किया, जब जर्मिनेट कर गया उस प्रोसोरस के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स फॉर्म हुए जिन्हें हम जूस्पोरेंजिया कह रहे हैं। वो जूस्पोरेंजिया कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हैं। अब क्या होगा, ये जो जूस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है जूस्पोरेंजियम, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हुआ। ये इस एग्रीगेशन ऑफ जूस्पोरेंजियम को हम क्या नाम दे रहे हैं, सोरस, ठीक है। तो याद रखना सोरस पिक्चर में कब आया कि सोरस जो जब इस प्रोसोरस के अंदर सेगमेंट्स फॉर्म हो गए तो ये प्रोसोरस सोरस बन गया, ठीक है। इतनी सी कहानी है। अब क्या होगा, वही बात कि जो जूस्पोरेंजियम है उसके अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अब वो यूनिन्यूक्लिएटेड हो जाएगा, यानी उसमें भी सेगमेंट्स फॉर्म हो गए और अल्टीमेटली फ्लैजेला भी फॉर्म हुआ। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, जूस्पोर्स। तो जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स फॉर्म हो गए, ठीक है, लिबरेशन हुआ उनका और साइकिल कंटिन्यू चलती रही, ठीक है। अब अगर विंटर सीजन आ गया तो विंटर सीजन में क्या होगा कि ये जो सोरस है, सोरस के अंदर वो जूस्पोरेंजियम ना फॉर्म होकर एज अ गैमेटेंजियम की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज इस बार इनमें गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। अभी जो गैमीट्स होते हैं ये डिफरेंट गैमेटेंजिया से आने चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 शो किए हैं, ठीक है, सेम से नहीं दिखाए दोनों, डिफरेंट से आना चाहिए। सोरस एक ही हो सकता है बट गैमेटेंजिया डिफरेंट होंगे ताकि डिफरेंट स्ट्रेन्स का फ्यूजन हो सके, ठीक है, वही तो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है।
और आइसोकेमिक क्यों कहा गया है? बिकॉज ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। फ्यूजन होने पर जाइगोट फॉर्म किया, डिप्लॉयड जाइगोट। अब वो डिप्लॉयड जाइगोट क्या करेगा? ट्यूबर इन्फेक्शन करेगा, हाइपरप्लेजिया शो करेगा, ठीक है। हाइपरप्लेजिया शो करने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है? बायलेयर्ड स्ट्रक्चर, और थर्ड जो लेयर होगी वो होस्ट सेल की फॉर्म होगी, ठीक है। क्या इसे हम इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? रेस्टिंग स्पोरेंजियम या फिर विंटर स्पोरेंजियम। क्यों? बिकॉज अब ये सारे विंटर डोरमेंट पड़ा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट था बनना, ताकि ये विंटर में सर्वाइव कर सके। अब जैसे स्प्रिंग सीजन वापस आया तो वही एसेक्सुअल साइकिल कंटिन्यू होगा। इस बार जूस जो जाइगोट है, ठीक है, इस स्पोरेंजियम के अंदर वो डिवाइड करेगा, पहले रिडक्शन डिवीजन, देन इक्वेशनल डिवीजन, और इस जू जो रेस्टिंग स्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या फॉर्म हो जाएंगे? हैप्लॉइड जूस्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हैप्लॉइड जूस्पोर्स वापस से जैसे एसेक्सुअल साइकिल में हमने स्टडी किया है वैसे ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। जो सिंकैट्रियम है वापस इन्फेक्शन शो करेंगे और साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो जो सिंकैट्रियम है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक पाया कर सकूँ। तो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।